हेलो फ्रेंड्स, हम आज क्लास 5 का फ्रैक्शन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऑडियो और बेटर तरीके से सुनने के लिए आप ईयरफोन्स का यूज़ कीजिए। तो फ्रैक्शंस होते क्या है? ओके, तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। जो चीज़ें आपको फ्रैक्शन की जो कंसेप्ट है, मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना। वो चीज़ें आपको फ्रैक्शन की जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको एक मोटरसाइकिल दिख रही है, एक बाइक दिख रही है। ओके, अगर मैंने आपको पूछा कि वो मोटरसाइकिल कितने हैं, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि वो मोटरसाइकिल कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 1। सही है। सेम मैंने उसी तरीके से पूछा कि यहाँ पर कितने लॉलीपॉप्स हैं। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर कितने लॉलीपॉप्स हैं, तो आपका जवाब होगा 2। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 3 कार्स हैं, यहाँ पर 4 काइट्स हैं, यहाँ पर 5 टर्टल्स हैं, यहाँ पर 6 एप्पल्स, 7 डायनासोर्स, 8 वॉलीबॉल, 9 ग्रेप्स और 10 डॉल्स हैं, डक्स हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब नंबर्स है। ये सब क्या है? नंबर्स है। और अब आपके दिल में सवाल आएगा कि सर हाँ, हमें तो ये सब चीज़ें पता है कि ये नंबर्स है, हमें तो 100 से आगे तक, लाख तक हम गिन सकते हैं। सही है, हमने करोड़ तक गिनना सीखा है। तो फिर आखिर हम यहाँ पर सीख क्या रहे हैं इन नंबर्स के ज़रिए? ओके, वेरी गुड, आपको काउंटिंग आती है, ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैंने आपको उसके बाद आपसे ये पूछा, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रोटी है, ये समझ के लीजिए, ये एक रोटी है। तो मुझे बताओ ये कितनी रोटी है? आप हर एक का जवाब होगा ये एक रोटी है। सही है। मैंने यहाँ पे आपसे पूछा कि यहाँ पर कितने रोटी है, आपका जवाब फिर से होगा एक। मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर कितने ऑरेंजेस हैं, आपका जवाब होगा एक। उसके बाद अगर मैंने आपसे ये जो आपको नीचे एप्पल दिख रहा है, ओके, आई होप कि अभी सबको दिख रहा होगा। ओके, ये जो एप्पल है, मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर कितने एप्पल्स है, तो आपका फिर से जवाब होगा सर यहाँ पर एक एप्पल है। ओके, तो फिर देखिए, आपको नंबर्स तो पता है, आपको नंबर्स पता है और आपको काउंटिंग भी पता है। तो फिर अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ यहाँ पर कितनी रोटी है, तो आप में से कई सारे बच्चे शॉक हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें गिनती आती है 1 2 3, पर ये एक तो दिख नहीं रहा। यहाँ पर 2 पार्ट्स है, तो फिर क्या ये 2 है? नहीं, ये 2 तो नहीं है क्योंकि एक पार्ट को ही दो, ये जो पहले जो एक पूरी रोटी थी उसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सही है। आप में से कुछ बच्चे जवाब दे देंगे कि सर वो आधा है, हाफ है। सही है। तो फिर अगर मैंने आपको यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर ये कितना है, तो आप में से कई सारे बच्चे बोल देंगे कि सर नहीं, हम इसे नहीं गिन पाते। कुछ बच्चे बोल देंगे कि सर वो क्वार्टर है, 1/4 है। सही है। तो फिर अब सवाल ये आता है, ओके, इस एप्पल में भी देखिए, यहाँ पर भी हाफ यानी आधा है। ओके, यहाँ पर 6 पार्ट्स किए गए हैं, तो यहाँ पर कितने हैं? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। सही है। तो फिर जब भी हम चीज़ों को गिनते हैं, हमें पूरी चीज़ों को गिनना आसानी से आ जाता है। ओके, हम पूरी चीज़ों को आसानी से गिन लेते हैं। वो कैसे? देखिए यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने आपको एप्पल्स कितने हैं ये पूछा। ओके, अगर मैंने यहाँ पर आपसे पूछा कि एप्पल्स कितने, तो आप में से हर कोई जवाब देगा कि 6 है। मैंने आपसे पूछा यहाँ पर बॉल्स कितने हैं, आप में से हर कोई बोल देगा 8 बॉल्स हैं। लेकिन सेम तरीके से जब मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि यहाँ पर ऑरेंजेस कितने हैं, मैंने ये ऑरेंज है, मैंने यहाँ पर पूछा कि ये जो ऑरेंज के पार्ट किए गए हैं, तो ये इसे आप क्या गिनोगे, उसे आप कितना कहोगे? तो आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे। सही है। तो फिर हम यहाँ पर कंफ्यूज ना हो और हमें इस तरीके की चीज़ें भी गिनने आनी चाहिए। इसके लिए जो हम मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज़ करते हैं, उस कंसेप्ट का नाम होता है फ्रैक्शन। उस कंसेप्ट का नाम क्या होता है? उस कंसेप्ट का नाम होता है फ्रैक्शन। ओके, ध्यान से देखना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, देखो, मैंने आपसे ये कहा कि आप चीज़ों को गिन सकते हो। ओके, आप चीज़ों को काउंट कर सकते हो। सही है, जब वो पूरी हो। होल यानी क्या? पूरी। जब चीज़ें पूरी होती है आप उन्हें गिन लेते हो। लेकिन कई बार अगर वो चीज़ें कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई हो, वो
क्या की गई हो, डिवाइड की गई हो। डिवाइड करना यानी क्या, बांटना। डिवाइड करना यानी क्या, बांटना। अगर चीज़ों को कुछ पार्ट में बांटा गया है तो आप उसे किस तरीके से गिनोगे, आप उसे किस तरीके से काउंट करोगे, वहाँ पर कंसेप्ट आती है। वहाँ पर कौन सी कंसेप्ट आती है, वहाँ पर जो कंसेप्ट आती है उस कंसेप्ट का नाम है फ्रैक्शन। उस कंसेप्ट का नाम क्या है, फ्रैक्शन। ओके, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। समझिए कि एक केक है। ओके, ये क्या है, एक केक है। मैंने इस केक को दो लोगों में क्या किया, दो लोगों में। समझिए ये अपना एक राम है और ये श्याम है। ओके, मुझे राम और श्याम को दोनों को ये केक देना है। तो मैंने क्या किया, इसे बीच में से बराबर काटा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर यानी इक्वली। यानी कैसे, इक्वली। मैंने उस केक को इस तरीके से, थोड़ा ये राम है अपना और ये श्याम है, छोटा सा पार्ट, वो बिल्ली की और बंदर की कहानी पता है ना, वो बंदर खाते ही जाता है, खाते ही जाता है, उस तरीके से नहीं। मैंने थोड़ा सा पार्ट राम को दिया और ज़्यादा पार्ट श्याम को दिया, इस तरीके से पार्शलिटी नहीं की मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा जो केक है उसे इक्वली, मैंने उसे किस तरीके से, इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, ध्यान देना, जो रेड कलर का पार्ट, ओके वेट, जो रेड कलर का पार्ट है वो रेड कलर का पार्ट मैंने किसे दिया है, वो मैंने दिया है राम को, और जो पिंक कलर का पार्ट है वो मैंने दिया है श्याम को। ओके, वैसे वो उस कलर से हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस समझने के लिए। ओके, अब मैंने राम को पार्ट दे दिया आधा और मैंने श्याम को आधा पार्ट दे दिया। तो अब इसे हम नंबर में कैसे बताएंगे, तो अब हम इसे नंबर में कैसे बताएंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ओके, हम इसे नंबर में डिवीजन के फॉर्म में बताएंगे। हम इसे कौन से फॉर्म में बताएंगे, डिवीजन। डिवीजन यानी क्या, भागाकार। डिवीजन यानी क्या, भागाकार। तो फिर हम ये भागाकार, ये डिवीजन किस तरीके से बताएंगे, देखिए पहले तो हम ऐसे एक सीधी लकीर खींचेंगे। हम क्या करेंगे, सीधी लकीर खींचेंगे और गौर करेंगे किस चीज़ का, हम इस चीज़ पे गौर करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास पहले पूरी चीज़ थी, जो हमारे पास पहले पूरी चीज़ थी उसे कितने पार्ट्स में बांटा गया। अब ये बात कैसे हुई, देखो यहाँ पर हमारे पास एक पूरा केक था, सही है, हमारे पास ये पूरा केक था। इस पूरे केक को बीच में से दो पार्ट्स में बांटा गया। ओके, कितने पार्ट्स में बांटा गया, दो पार्ट्स में बांटा गया। तो हम यहाँ पर नीचे उस लाइन के नीचे लिखेंगे दो, उस लाइन के नीचे क्या लिखेंगे, दो। और मुझे बता, हमने उसमें से राम को कितना पार्ट दिया, उन दो पार्ट में से एक पार्ट हमने राम को दिया। तो हमने लिखकर कैसे बताया, हमने दो में से एक पार्ट किसे दिया, राम को। और सेम इसी तरीके से हमने श्याम को कितना पार्ट दिया बताओ, हमने सेम इसी तरीके से श्याम को भी दो पार्ट में से, देखो मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, दो पार्ट में से एक पार्ट किसे दिया, श्याम को दिया। आई होप शाम को यानी उसका नाम, नॉट इवनिंग वाला शाम। ओके, तो हमने उसमें से आधा पार्ट शाम को दे दिया। उसे हम इसे पढ़ेंगे कैसे, हम इसे पढ़ेंगे 1/2। हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 1/2 या फिर हाफ, या फिर हाफ। देखो हमें 1 गिनना आता था, हमें 2 भी गिनना आता है, हम ऐसा कहीं तक भी गिन सकते हैं। लेकिन अब हम 1 से छोटा, देखो ये तो पूरा केक है, उस केक से छोटा उसके दो पार्ट कर दिए, तो हम उन दो पार्ट को भी, ऐसा समझिए कि इक्वल पार्ट है, अब हम उन दो पार्ट को भी मैथमेटिकली लिख सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर पार्ट कितने किए गए हैं, दो पार्ट किए गए, और हम उसमें से कितना पार्ट किसी को दे रहे, एक पार्ट। तो ये क्या हो गया, दो में से एक, जिसे हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे 1/2 या फिर हाफ। आई होप कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं और उसे और अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, समझिए कि एक सर्कल है। ओके, वो ओवल शेप है, कोई बात नहीं। ओके, अब हमने क्या किया, हमने इस सर्कल को इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर मैंने इसे और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, अज्यूम कर लो कि मैंने इसे इक्वली डिवाइड किया है।
ओके, नहीं लाइन सीधी नहीं खींची जा रही है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वेट। ओके, सो हमने क्या किया, हमने फिर और एक सीधी लाइन ले ली। ओके, और हमने इसे इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो मैं बार बार इक्वली ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जब हम इक्वली डिवाइड करेंगे तभी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ओके, अब मुझे बताओ, मैंने आपसे पूछा कि इस सर्कल में से, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा उस बात पे ध्यान देना, इस सर्कल में से कितना पार्ट, मैंने क्या पूछा आपसे, कितना पार्ट कलर किया गया है। मैंने आपसे क्या पूछा, कितना पार्ट कलर किया गया है। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप एक सीधी लकीर खींचोगे और बोलोगे कि हाँ टोटल पार्ट्स मुझे कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे टोटल पार्ट्स कितने दिख रहे हैं बताओ, 4, वेरी गुड, अमेजिंग, खूब, बहुत अच्छे। यहाँ पर आपको कितने पार्ट दिख रहे हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। तो आप उस लाइन के नीचे क्या लिखोगे, 4, और उसमें से कितने पार्ट कलर किया गया है, उसमें से सिर्फ एक पार्ट कलर किया गया है। तो आपका जवाब आगे आएगा 4 में से एक पार्ट कलर किया गया है। अब हम इसे इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, 1/4। हम इसे इंग्लिश में कैसा पढ़ेंगे, 1/4, ओके, या फिर क्वार्टर, या फिर क्वार्टर, सही है। अब मैंने आपसे पूछा, अब मैंने क्या किया, मैंने इसे और थोड़ा कलर कर दिया। ओके, मैंने इसे और कलर कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर मैंने अब आपसे पूछा, अगर मैंने अब आपसे पूछा कि इस सर्कल का कितना पार्ट कलर्ड है, मैंने आपसे क्या पूछा, इस सर्कल का कितना पार्ट कलर्ड है, आप जवाब क्या दोगे, आप बोलोगे हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 पार्ट्स हैं। उन 4 पार्ट्स में से कलर कितने पार्ट किए गए हैं, देखो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, या इसका फर्स्ट पार्ट यानी क्या, हिस्सा, ये पहला हिस्सा भी कलर किया गया है और दूसरा हिस्सा भी कलर किया गया है, सही है। मतलब 4 में से 2 हिस्से कलर किए गए हैं, सही है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसका 4 में से और एक हिस्से को कलर कर दिया। मैंने क्या किया, 4 में से और एक हिस्से को कलर कर दिया, ओके। और अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर कितना सर्कल कलर्ड है, तो आप क्या करोगे, पहली चीज़ आप इस तरीके से एक लाइन खींचोगे, उसके नीचे आप कितने पार्ट्स हैं ये लिखोगे, और फिर आप यहाँ पर गिनोगे, आप यहाँ पर गिनोगे, क्या गिनोगे कि कितने पार्ट्स कलर किए गए हैं, 1, 2 एंड 3, सही है। यहाँ पर कितने पार्ट्स कलर किए गए हैं, 3, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, 3/4, आप इसे क्या पढ़ेंगे, 3/4, ओके। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने जो सीखा, हमने क्या सीखा, हमने फ्रैक्शन होता क्या है ये कंसेप्ट हमने सीख ली। हमने क्या सीख लिया, फ्रैक्शन क्या होता है। तो फिर अब जब हमें कोई डेफिनेशन पूछेगा कि आखिर फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि आपको समझ में आ गया फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन बस नंबर्स को बताने का एक तरीका है। फ्रैक्शन क्या है, नंबर को बताने, क्योंकि हम पूरी चीज़ें तो बता सकते हैं, 1, 2, 3, 4 बता सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर चीज़ें हाफ हो तो फिर हम उन्हें कैसे बताएंगे, ये हम फ्रैक्शंस के जरिए बताएंगे, सही है। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रैक्शन इज नथिंग मोर देन अनदर नंबर ऑफ नेम ऑफ नंबर। फ्रैक्शन क्या है, नंबर का बस एक दूसरा नाम है। फ्रैक्शन क्या है, नंबर का बस एक दूसरा नाम। समझ में आया, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 1 और 2 क्या है, 1 और 2 भी नंबर ही है, सही है। इस नंबर को हमने जब इस फॉर्मेट में यानी कुछ नंबर लिखा है, उसके नीचे एक लाइन है, उसके नीचे दूसरा नंबर लिखा है, इस फॉर्मेट में जब लिखते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तब हम उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो फिर अगर नेक्स्ट टाइम आपका दोस्त, आपके फ्रेंड या फिर आपकी टीचर ने आपसे पूछा कि फ्रैक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे, फ्रैक्शन इज अनदर नेम ऑफ अ नंबर। फ्रैक्शन क्या है, बस नंबर का ही दूसरा पार्ट है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, फ्रैक्शन नंबर का दूसरा पार्ट है, दूसरा नाम है, नॉट पार्ट। फ्रैक्शन इज अनदर नेम ऑफ नंबर इन विच नंबर्स, देखो मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, फ्रैक्शन ये नंबर का ही एक नाम है जिसमें नंबर को
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब देखो मैंने दो नए वर्ड यूज किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्या वर्ड यूज किए मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सही है, जिसे हिंदी में अंश और हर कहते हैं और मराठी में अंश और छेद कहते हैं। ओके, तो फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में देखो, अब आपने कहना है क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ नंबर यानी फ्रैक्शन, ये आ है लिखा हुआ नंबर यानी फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये क्या है, ओके मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, बस वर्ड मैंने नया यूज किया है। देखो अब हमने लिखा 2 आधी लाइन 3, इसे 2/3 कहते हैं, सही है। तो फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसकी मीनिंग क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ इसकी मीनिंग क्या है। जैसे आप कोई ऐसा फ्रैक्शन देखो तो आपको समझ में आना चाहिए क्या, कि कोई पूरी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक चपाती है, इसे 3 समान पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस चपाती को क्या किया गया है, 3 समान पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन 3 में से 2 पार्ट की हम बात कर रहे हैं। आपको समझ में आया, आपको ये बात हमेशा याद रहेगी। अगर मैंने ऐसा लिखा 3/4 तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक पूरी चीज़ है, उस पूरी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन 4 पार्ट में से मैं 3 पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, आपको याद रहेगा ये बात, वेरी गुड। अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगी है। ओके, तो फिर अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात बता रहा हूँ। तो देखो हमने यहाँ पर कुछ उस लाइन के, बटे की लाइन के ऊपर लिखा, ये जो बटे के लाइन के ऊपर लिखा जाता है उसे कहा जाता है न्यूमरेटर, उसे क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर। और ये जो बटे की लाइन है उसके नीचे जो लिखा होता है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर, उसे क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। तो फिर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप क्या कहोगे, फ्रैक्शन इज अनदर नेम ऑफ अ नंबर इन विच यानी क्या, जिसमें, इन विच नंबर आर रिटर्न इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म। क्या क्या मैंने देखना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म। आपको ये हर किसी को समझ में आ गया। फ्रैक्शन क्या है, बस फ्रैक्शन क्या है ऐसा पूछते आपके दिल में आना, क्या फ्रैक्शन बस नंबर है। फ्रैक्शन नंबर का ही एक दूसरा नाम है जिसमें नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में बताया जाता है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में बताए गए हैं, सही है। यहाँ पर 2 और 4 इन्हें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, 1 और 4 इसे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 3 और 4 इसे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में बताया गया है। यहाँ पर 1 और 2 इसे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में बताया गया है। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, अब न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर यानी क्या, ऊपर का, डिनोमिनेटर यानी क्या, नीचे का, उस बटे के लाइन के। अब मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ यूज्ड पार्ट्स। न्यूमरेटर में क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ यूज्ड पार्ट्स। अब मुझे बताओ, मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके कुछ सवाल पूछूंगा जिससे आपकी कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगी। समझिए कि ये एक रेक्टेंगल है, ओके, ये क्या है, एक रेक्टेंगल, और मैंने इसे सेम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, इसे सेम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओके। और मैंने आपसे पूछा, ऐसा समझिए कि ये सेम है, वरना आप बोलोगे सर वो सेम तो दिख नहीं रहे, ओके, समझिए कि ये सेम है। और मैंने आपसे पूछा कि कितना पार्ट है, मैंने आपसे क्या पूछा, कितना पार्ट है जो अनशेडेड है, क्या है, अनशेडेड। अब अनशेडेड यानी क्या, जिसमें कलर नहीं किया गया। तो आप क्या कहोगे, सर टोटल पार्ट 4 है, इसलिए हमने बटे की लाइन खींची, नीचे 4 लिखा और हमने यहाँ पर गिना 1 2 पार्ट्स शेड नहीं किए गए हैं, इसलिए हमने लिखा 2/4 पार्ट्स शेडेड नहीं है, यानी अनशेडेड है, सही है। मतलब हमने क्या कहा, न्यूमरेटर में क्या लिखा, नंबर ऑफ यूज्ड पार्ट्स,
मतलब हमें जो पूछा गया है वो पार्ट कहाँ पर आएगा, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में। ये सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। देखो इसका हम और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं। ओके, उस सर्कल को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 पार्ट्स में, और उनमें से कुछ पार्ट्स को मैंने कलर कर दिया। ओके, आपको दिखाई दे रहा है, गुड। उसमें से मैंने कुछ पार्ट्स को कलर कर दिया। हाँ, तो अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप में से हर किसी ने इसका जवाब देना है। अगर आप इसका जवाब दे सको और आप उसका जवाब लिख भी सको तो समझ जाओ कि आप ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ गए हो। ओके, गुड। चलो अब मैं आपसे सवाल पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, बी रेडी। अगर मैंने आपसे पूछा कि ब्लू कलर में, मैंने आपसे पूछा कि ब्लू कलर में कितना पार्ट शेडेड है, शेडेड यानी कलर किया हुआ, तो आप क्या कहोगे? पहले तो आप एक सीधी लाइन खींचोगे, उसके नीचे जो टोटल पार्ट्स है डिनोमिनेटर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखोगे। और ब्लू में से, ब्लू कलर में कितने पार्ट्स शेडेड हैं, 1 2, यानी 2/6। ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, सही है। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैंने आपसे पूछा कि ग्रीन कलर में, मैंने आपसे पूछा कि ग्रीन कलर में कितने पार्ट शेडेड है, तो आप क्या करोगे? पहले तो बटे की लाइन, फिर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट इज 6, और उसके बाद देखोगे ग्रीन कलर में कितने पार्ट शेडेड है, 1, तो फिर 1/6। इसे पढ़ना कैसे है, 1/6 हिंदी में कैसे पढ़ोगे, 1/6 मराठी में कैसे कैसे पढ़ोगे, याद नहीं मुझे, लेकिन 1/6 इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद मैंने आपको पूछा कि ग्रे कलर में, मैंने आपसे पूछा कि ग्रे कलर में कितने पार्ट शेडेड है, तो आप सेम वही प्रोसीजर, बटे की लाइन, नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, और यहाँ पर आप गिनोगे कितने पार्ट्स ग्रे कलर में शेडेड है, 1 2 3, तो फिर 3 पार्ट्स ग्रे कलर में शेडेड है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन बस नंबर का ही एक नाम होता है जिसमें नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में बताए जाते हैं। ओके, आई होप कि आप में से हर किसी को फ्रैक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। ओके, नहीं, हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको किसी भी पार्ट में डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।